महज 11 साल की लड़की साध्वी बनी है। मैं तो मम्मी से अभी भी बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु की हूँ। मम्मी को रोना आता है, पापा की भी आंखें भर जाती हैं, पर उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता। अगर वो आएंगे ले जाने के लिए कि घर जाना है तो जाएगी आप? जी नहीं, मैंने संन्यास इसलिए लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए लिया था। मम्मी ज़्यादा जिद करती थी मेरी शादी के लिए, तो मैंने मम्मी से बोला कि ज़्यादा जिद करोगी तो तुम अपनी एक बेटी खो बैठोगी। मैं बोलती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। मैं आज तक दुनिया मेकअप वेकअप करती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। परमात्मा जाने उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, ऐसा प्रारब्ध के संस्कार से कोई टाल नहीं सकता है। अभी हमारे साथ जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, इनका उम्र 11 साल है और 11 साल के उम्र में ये साध्वी बनी है। हमारे साथ महाराज जी भी है। सबसे पहले हम साध्वी जी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरीगिरी महारानी। अच्छा, गौरीगिरी महारानी आपका नाम हुआ? जी हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13 साल। अच्छा, अभी 13 साल की है। आपके बारे में मैंने सुना कि महज 11 साल की उम्र में आप साध्वी बन गई। जी हाँ। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है आप? आगरा। आगरा की रहने वाली है। तो आपके उम्र में देखा जाता है बाकी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते हुए, खेलते हुए, लेकिन इतना कम उम्र में ख्याल कहाँ से आया कि मुझे साध्वी बनना चाहिए? बस प्रभु की महिमा हुई, ख्याल आ गया अपने आप ही ऐसे। अच्छा, तो मतलब कहीं से वीडियोज वगैरह देखी या फिर साधु संतों को लेकर बचपन से ही प्रेम था? बचपन से ही प्रेम था साधु संतों में तो। अच्छा, बचपन से ही प्रेम था। तो जब आप साध्वी बनी तो उस समय घर परिवार के लोग रोके कि बेटा साधु नहीं बनना है, पढ़ाई लिखाई करना है? जी नहीं, ऐसा नहीं बोले? किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला? मम्मी पापा आपको नहीं बोले कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, किसी ने ये नहीं बोला, मना नहीं किया मुझे कि ये मत बनो, कुछ मत बनो। ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। अच्छा, मतलब घर के लोग बोल रहे थे कि जो तुम्हारा मन करे वो करो ना? जी हाँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी अभी यहीं रहते हैं साथ में? जी हाँ। तो वो कब तक साथ रहेंगे? कभी ऐसा समय भी आएगा जब मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे, फिर भी आपको गुरुजी का सेवा करना होगा? हाँ, वो करना होगा। अभी कुछ महीने तक मेरे साथ रहेंगे, फिर चले आएंगे वो। पढ़ाई लिखाई भी करती है साथ में या फिर? जी हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई अच्छा, करती हूँ। कौन सी क्लास में आप है? 9th में। 9th में आप है। और अभी आपका एज 13 साल। क्या कुछ का त्याग करना होता है? उसमें घर बार सब, माता पिता सबको त्यागना होता है, ताऊ ताई बहन भाई सबको त्यागना होता है। अच्छा। वो मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ। अच्छा, खुशी खुशी मतलब घर परिवार को पूरा त्यागना पड़ता है हाँ, ना? सब चीज़। किसी का मोह माया नहीं रहता? हाँ, सब चीज़ त्याग दूंगी मैं। अभी मोह माया बिल्कुल नहीं रहता है? घर परिवार रिलेशन के लोग का याद की वहाँ बिल्कुल नहीं, मुझे याद ही नहीं आती। मैं तो मम्मी से अभी भी बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु की हूँ। अब अच्छा, मम्मी को क्या बोलती है आप? कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी गुरु की बेटी हूँ। अच्छा, गुरु की बेटी ऐसे मम्मी को बोलती है। तो मम्मी पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है कि हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? मम्मी को रोना आता है, पापा की भी आंखें भर जाती हैं, पर उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता अब। मतलब आपको अब कभी दुख नहीं होता मम्मी पापा को देखकर? वो अगर वो आएंगे ले जाने के लिए कि घर जाना है तो जाएगी आप? जी नहीं। नहीं जाएगी ना? नहीं। आप देख सकते हैं कि ये 11 साल की उम्र में ये साध्वी बन गई और अब गुरुजी की सेवा करती है। मम्मी पापा का जो है बिल्कुल याद नहीं आता है ना? जी हाँ, मुझे किसी की याद नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, अभी गुरुजी की सेवा करने में पूरा मन लगता है ना? जी हाँ। और पूरे जीवन भर गुरुजी की सेवा करेगी। जी हाँ। बहुत सारे लोग सन्यासी को लेकर, हम अंत में एक चीजें पूछना चाहेंगे, सन्यासी को लेकर नहीं पता कि सन्यासी बनने के लिए क्या कुछ त्याग करना पड़ता है इसमें? और सब चीज़ छोड़नी पड़ती है, त्याग सब चीज़ का। संन्यास लेते हैं उतने टाइम पे। मैंने संन्यास इसलिए लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए लिया था। मेरा मतलब मन था। आपको शादी नहीं करनी थी पहले नहीं, से? हाँ। बचपन से ही आप सोच लेती कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो इसलिए आपने संन्यास लिया? जी हाँ। अच्छा, तो इसको लेकर भी घर के लोग कुछ बोल रहे थे? क्या बोले? मम्मी ज़्यादा जिद करती थी मेरी शादी के लिए, तो मैंने मम्मी से बोला कि ज़्यादा जिद करोगी तो तुम अपनी एक बेटी खो बैठोगी। अच्छा, मम्मी को आप बोली कि ज्यादा जिद करोगी तो अपनी बेटी को खो बैठोगी, हम्म। लेकिन आपको बचपन से ही सन्यासी बनना था? जी हाँ, मैं बोलती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। अच्छा, ऐसे। अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए भी बोल रही थी, तो फिर वो लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम? वो लोग बोल रहे थे कि हम क्यों छोड़ें, तुम हमारी बेटी हो, मैंने पाला है। मैंने कि अब तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे छोड़ दो। मैंने कि तुम मुझे घर से निकाल दो, मैं जाऊँगी जहाँ चली जाऊँगी, मेरा जहाँ ठिकाना होगा वहाँ। मतलब पूरा एकदम बचपन से ही आप ठान लेते कि मुझे साध्वी बनना है, चाहे घर परिवार के लोग जब प्रेशर दे रहे थे, तो उसके बाद गुरुजी से जुड़ी कब आप? कैसे
प्रयागराज में आके यहाँ मेला के लिए आए थे इनके साथ, तभी मैंने इनसे बोला था तो इन्होंने अपनी शरण में ले लिया था। कह रहे थे कि हाँ। आपने जैसे बोला गुरुजी अपने शरणों में आपको ले लिए, और अभी देखिए ये पूरी तरीके से भगवा वस्त्र धारण की है, भगवान की भक्ति में लीन है। अभी तक आपने बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा, लेकिन महज 11 साल की लड़की है जो अपने घर परिवार को छोड़कर साध्वी बनी है और भगवान की यहाँ पर भक्ति कर रही है, गुरुजी की सेवा कर रही है। हाँ, वो उनकी इच्छा रहती है। मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया आज तक। दुनिया मेकअप वेकअप करती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब दुनिया जो पहनावा, साड़ी और इसके अलावा जो भी कपड़ा, अलग अलग मेकअप, घूमना, ये सब में बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं है? जी नहीं, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है, सबसे प्रेम भाव रखना अच्छा लगता है। बस स्कूल जाने का मन करता है कि नहीं? स्कूल तो मैं जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। अभी भी स्कूल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की भक्ति आपको काफी पसंद आता है? जी हाँ। बाकी लोग के मतलब जो आजकल देखा जाता है उससे काफी आपको अलग ही सब कुछ है जी हाँ। ना। बाकी देखिए यहाँ पर महाकुंभ मेले में बाकी हमारे साथ महाराज जी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी, ये बच्ची आपके पास कब आई है? मेरे पास तो 11 साल, तो वैसे तो अभी आई है, कुंभ में आई थी मेरे साथ। अच्छा, हाँ। तो ये क्या बोली कि मुझे साध्वी बनना है, घर परिवार के साथ नहीं रहना? मैं इसने कहा मेरे को गुरु महाराज मेरे शरण में आ जाए, आप भगवान का भजन में कर, तेरी इच्छा है बेटा में कि तू पहले इनकी राह ले, इनका क्या विचार है। मैंने इन्हें अपने माँ बापों के सामने रखी। अच्छा, उन्होंने कहा बोलो जैसी इसकी इच्छा है। जैसे कि बता रहे थे कि हमारे माँ बाप जो है प्रेशर दे रहे थे शादी करने को लेकर कि घर पे रहना है, शादी करना है, लेकिन इसके बाद इनको स्वेच्छा था कि मुझे गुरु जी का सेवा करना है, भगवान की भक्ति। अब वो परमात्मा जाने, उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है ऐसा। प्रारब्ध के संस्कार से कोई टाल नहीं सकता है। पुनर्जन्म का भी कुछ इसमें मिला जुला है। बोला भक्ति वही पलटे नहीं, जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लीजिए हो संत का संत। व्यक्ति का बीज 7 जन्म तक नहीं पलटता है, 1 जन्म की तो चलती है, 7 जन्म तक नहीं पलटता है। अच्छा महाराज जी, ये बच्ची कभी बोलती है कि मुझे घर जाना है, घर परिवार के लोगों से? आज ना ऐसी कोई बात ही नहीं। कभी बोले कि घर वालों से मिल लो तो क्या बोलते? नहीं नहीं, कोई ऐसी बोल में नहीं जाती है। कहीं नहीं जाती? नहीं, अभी तो फिलहाल तो माँ बाप साथ ही है, तो कोई माँ बाप साथ है, लेकिन बोल रही है कि माँ बाप कितना भी चाह ले मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मुझे। तो आगे परमात्मा की देन है, क्या है, बुद्धि गुरु महाराज चलाता है। वही सरस्वती विद्या की कहावत है, जो तो बाबा के जो हसबार हो गया है, भगवा चढ़ गया है, तो उसको उसकी लगन लगी है, तो लगन वहाँ तक पहुँचाएगी। आजकल के समय में एक सवाल गुरुजी आपसे पूछना चाहेंगे। आजकल के समय में देखा जाता है कि सनातन धर्म जो है, संस्कृति जो है, वो विलुप्त होते जा रहा है। नए नए कल्चर को लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कलयुग का खान पान, रहन सहन, बुद्धि, साहित्य, आदमी की दैविक सौदाते, परमात्मा से ध्यान कम है। आदमी का ज़्यादातर रहते वो है, दूसरी तरफ फिल्म चल रही है। क्यों? आज इलेक्ट्रिशियन को जमाना आ गया है ना, कंप्यूटर ने सब कुछ बिगाड़ के धर दिया है, मोबाइल और कंप्यूटर। हाँ भाई, इलेक्ट्रिशियन जो आदमी पढ़ा जरूर है पर गुनाह नहीं है, पढ़े जरूर है पर गुने नहीं है। उनको पढ़ने की किताबों का ज्ञान है, हमारी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का तो एक आदि जो ज्ञान है। जो 12 सालों बाद यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर कि ये पहले से वक्फ बोर्ड का जमीन है, आपने देखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जमीन के वजह तो चलते रहते हैं, तो अखाड़े के फैसले हैं गुरु लोगों की, क्या क्या चलता रहता है, तो महान पुरुषों के लिए। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 45 करोड़ लोग अनुमान लगाया जा रहा है कि आएंगे, लेकिन 90 करोड़ लोगों तक का व्यवस्था सब कर रखी है। योगी जी ने बड़ी सुविधा करी है। 2 कुंभ उनकी सानिध्य में हो रहे हैं, पहला अर्ध कुंभ, ये पूर्ण कुंभ। ये पूर्ण कुंभ 35, जैसे तो 12 साल में पड़ रहा है, 35 साल में ऐसा योग नक्षत्र में लग रहा है जिस नक्षत्र को देवता भी सरस्वती, 35 साल में ऐसा पड़ रहा है। बाकी महाराज जी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण सभी को। बाकी देखिए, हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए हैं और यहाँ पर जो भी दूर दूर से साधु संत लोग आ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्नान करने वाले हैं, ये सारी अपडेट हम आपको लगातार दिखाएंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।